हसन साहब, इसका हल क्या है? अब तो एमपीज आपके समाजवादी पार्टी के बहुत सारे पहुंच गए हैं। अगर अब भी जो इलेक्शन हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी को एक अच्छी सीट्स मिली, खासतौर से उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को, उसमें जो एक नैरेटिव था वो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव नहीं था, वो नैरेटिव था युवाओं का, बेरोजगारी का, ओबीसी का, दलित वोट बैंक का, बेरोजगारी का। ये तो वो पिच है जिस पर बीजेपी खेलना चाहेगी। आप क्यों देते हैं मौका? देखिए, मौका की कोई बात नहीं है। हमने ये थोड़ी कहा हम कि इनका जो ऑर्डर्स है वो गलत है। हाँ। हमने तो ये कहा कि इक्वल फॉलो होना चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, एक सा सलूक होना चाहिए। तो किसी को क्या परेशानी है? जब इंसाफ होगा तो कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। जब डिस्क्रिमिनेशन होगा तो परेशानी शुरू हो जाएगी। तो ये जो फैसला है हम उसके खिलाफ थोड़ी है। लेकिन हमारे यहाँ मातम में हमारे शिया हजरात, शिया भाई छुरियों का मातम करते हैं। मुमताज, ये जो पूरा बवाल है, अभी हमने सुना हफीज साहब को, हफीज साहब ने कहा कि नहीं साहब, कोई जरूरत नहीं है, आप बिना हथियारों के भी अगर जुलूस निकाल लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार पीसीआर गेस्ट को रखिएगा स्क्रीन पर। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे लग रहा है कि जुलूस जो है वो कई तरह के होते हैं, हर जगह की अपनी परंपराएं होती हैं। क्योंकि हमारा देश जो है वो परंपराओं का देश है। हमारे यहाँ हर 50 कदम पे पूरा हमारा ज़बान बदल जाती है और कल्चर बदल जाता है, तहजीब बदल जाती है। तो ये जो मुहर्रम का ताल्लुक़ है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जो हिंदुस्तान में जिस तरह से मनाया जाता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मनाया जाता। और उसकी वजह यह है कि हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि भारत में अगर आ जाता, हृदय में बसाया जाता, यूं चांद बनी हाशिम का धोखे से न मारा जाता। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जहां पे लब्बैक या हुसैन, हमारी इंडियन आर्मी ने बाकायदा जो है वो बॉर्डर पे परचम लगाया हुआ है। इंडियन आर्मी की मैं बात कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर चल रहा है। और आप झांसी की रानी, उनका ताज़िया मौजूद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहाँ के सिंधिया फैमिली, वहाँ जाके देख लीजिए, इमाम बाड़े मौजूद हैं। और आज भी वहाँ पे सैकड़ों जो है वहाँ पे जवान तैनात हैं। इस तरीके के और तमाम है। देखिए, कहीं पे लोग कुछ चीज़ें जो हैं ट्रेडिशनल लेके चलते हैं। हाँ। और कहीं पे जो है सादा जाता है। दिल्ली में आप देखिए कि पुरानी दिल्ली से जुलूस निकलता है 10 मुहर्रम को और 40वां को, आप देख लीजिए, और उसमें लाखों लाख लोग होते हैं, दुकानें। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपने जो कहा तो ठीक है, आपने कहा ट्रेडिशन, मैंने मान लिया, बट कई बार लोग ये भी कहते हैं चेंज इज फॉर गुड, बदलाव हो सकता है। 50 साल से कोई प्रथा चली आ रही हो, 50 साल से एक तरीके के इक्विपमेंट से सर्जरी हो रही हो, 50 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा हो, एक ही किताब, अमेंडमेंट्स भी आते हैं, पार्लियामेंट इसीलिए होती है, चीजें बदलती है, बिल्कुल धीरे धीरे बदलती है। हो सकता है आज किसी चीज से किसी को दिक्कत हो तो हम उसका ध्यान रख सकते हैं। नहीं, दिक्कत तो देखिए, जब दिक्कत की बात आएगी तो दिक्कत तो खाने पीने से भी लोगों को है। ठीक है, दिक्कत तो लिबास से भी। रावत जी एक बार जवाब दे दीजिए। मैं रावत जी के पास आ रहा हूं। रावत जी ये कह रहे हैं साहब ये तो ट्रेडिशन चला है, दिक्कत हम नहीं छोड़ेंगे क्यों आ गई ये तो बताइए। जो कर रहे हैं उसको करते रहेंगे। रावत जी, एक मिनट, टंडन जी आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए। टंडन जी, दिक्कत क्यों आ गई ये तो बताइए। आ रहा हूं, सब बता रहा हूं। रावत जी बताइए, इसकी वजह क्यों हो गई, दिक्कत क्यों आ गई ये तो बताइए। रावत जी दिक्कत क्यों हो गई बताइए। अचानक ये दिक्कत कहां से पैदा हो गई, अभी आप बताइए। बोलना शुरू कर देते हैं, बैठ जाते हैं और फिर कम से कम दूसरे को, पैनलिस्ट को सुनते बोलने के लिए तो बैठे हैं। तो डालो ना। अरे तो सुनोगे तभी ना, दूसरा कोई पैनल बोल रहा है तो पैनलिस्ट उसको सुनने की कोशिश करो। हैं या खाली बोलने की आदत डाल रखी है, दूसरे को सुनना नहीं आता क्या? हैं, क्या सुन रहे हो आप? जब एंकर बोल रहे हैं कि भाई रावत जी बोले तो तुम बोले जा रहे हो बीच में। हैं, तुम्हें इतना सेंस तो होना चाहिए। सबक देने आए क्या यहाँ पे? सबक देने आए क्या यहाँ पे? जी, इन लोगों को इतना सेंस तो होना चाहिए ना कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, एंकर की बात, एंकर एक कमांडिंग पावर होती है, उनकी बात को सुनना चाहिए। बोलिए भाई, एंकर ने अगर मुझे बोला मैं चुप हो गया, बोले जा रहे हैं, ये क्या तरीका हो गया? कमाल हो गया। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ रजत जी, प्रकृति देखिए, फिर वो चुप नहीं होंगे। नहीं, आप रावत जी बात पूरी करिए, सुन लो दूसरों। मैंने आपको समय दिया है, आप बात पूरी रजत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ प्रकृति के अंदर
प्रकृति के अंदर परिवर्तन हमेशा होता रहा है और परिवर्तन एक नियम है। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें चाहे 50 साल हो, चाहे 100 साल हो, चाहे 1400 साल हो, चाहे 1450 साल हो। अब जब समाज के हिसाब से जरूरत है तो परिवर्तन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक रिजिड पे हो गए, एक लाइन के ऊपर पक्के हो जाते हैं, क्योंकि जैसे समय की डिमांड होती है उस प्रकार से आदमी परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है। तो आगे बढ़िए ना, आप परिवर्तन हो रहा है तो आप जमीन खोदने की बात तो कर रहे हैं। आप बढ़ोगे ना। आपने तो अभी तक पर्दा तक नहीं हटाया, आपके तो अभी लगातार आपके बुरके चल रहे हैं, आपने तो गुलाम बना के रखा हुआ है सबको। आपको परिवर्तन की जरूरत है। आप तो आज भी सरिया के कानून में फंसे हुए हो। आज कम से कम 1450 वर्ष हो गए आप लोगों को एक ही डर्रे के अंदर है, उनको एनालिसिस करने की जरूरत है ना। अरे भाई, जो बुनियादी चीजें हैं वो तो इंसान के साथ रहेंगी ना। अच्छा, शैलेश के पास जाना, आ रहा हूँ, रावत जी आ रहा हूँ, एक बार शैलेश जी के पास जाना, उसके संजय सरकार, उसके आलोक जी के पास। शैलेश जी, ये एक माइंडसेट है, आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश करिए, वो नहीं समझेगा। आप पूरी रात समझाते रहिए, वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसको लगेगा नहीं साहब ये तो मेरे लिए हो रहा है। वो समाज नहीं देखेगा, देश नहीं देखेगा, परिवर्तन नहीं देखेगा, वो सिर्फ ये देखेगा साहब ये तो मेरे लिए लाया गया। अगर ऐसा ग्रज हो या फिर प्रेजुडिस हो कि हम ये सोच के बैठ जाएंगे नहीं साहब सरकार जो फैसला लेगी वो हमारे खिलाफ ही लेगी, तो कैसे देश चलेगा। रावत जी के कहने से चले जी, आ रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए, आ रहा हूं, मुमताज आ रहा हूं। चले जी, मुस्लिम समाज को ना तो कानून से विश्वास है, ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर विश्वास है, ना तो पुलिस प्रशासन पर विश्वास है, ना सरकार पर विश्वास है। ये देश में शरिया कानून चलाना चाहते हैं और यह शरिया कानून नहीं चल पाएगा। अभी जिस प्रकार की बात हो रही थी, मैं कह रहा था कि जब एसटीएसन चाहते हैं कि सब लोग को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो, तो क्यों नहीं आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करते हो? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध क्यों करते हैं? आप सपोर्ट कीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का। झूठ तो कम बोलो, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट कीजिए। डराया नहीं जा रहा, डराते तो आप हैं। क्यों नहीं बना? शांति के दूत हैं हमारे मोदी सरकार, हमारे देश में सनातनी जो है वह शांति के दूत हैं। सिर्फ बयान दे रहे हो, सिर्फ वोट लेने के लिए, पोलराइजेशन के लिए। अरे लाइए ना यूसीसी, लाइए, आप क्यों नहीं ला रहे हो? कॉरिडोर बना रहे हो, आप ले आए ना, और आपको जीएसटी लाना था, ले आए। ममता बनर्जी तजिया निकालने के लिए कॉरिडोर बनाना चाहती है। आपको यूसीसी लाना है तो लाइए ना, लागू कर दीजिए। वह देश लेकिन आप पे दम नहीं है, आप यूसीसी नहीं कर सकते हो। आप कवरियों के ऊपर बम फोड़ते हैं, सियासी हथकंडा आप कवरियों के ऊपर बम फोड़ते हैं, तजिया में खून खराबा करते हैं, अपने ऊपर भी खून खराबा करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है, हथकंडा है। शांति से उत्तर प्रदेश में तजिया निकले, लाइए यूसीसी, लागू कीजिए, उस तरह का खून खराबा ना हो। और आप डर पैदा करना चाहते हो समाज के अंदर। कमीशन सुनिए, आपसे कोई डरने वाला नहीं है, कमीशन ने भी मना किया। समाज में आपसे कोई डरने वाला नहीं है। आप चाहे जितना भी डर पैदा करो, आप कहिए कि क्यों मना किया उसने? आपसे कोई डरने वाला नहीं है। कानून सब कानून आएगा, ये नहीं मानते, सिविल कौन कोड नहीं भी कानून आएगा, मानता? एनआरसी भी आएगा, नहीं कर, हम सब आर्टिकल कानून आएगा। 26 की बात कानून करते आप हैं, मानते हैं? आर्टिकल 25 की बात एनआरसी का करते हैं। विरोध क्यों करते ठीक हो? है, आ रहा हूं, एक बार आलोक सर के पास चलते हैं। आलोक सर, क्योंकि लगभग 22 मिनट हो गए इस चर्चा को सुनते हुए, इसमें बहुत सारे केस थे।